श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। जैसा कि सुविदित है कि श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान सत्र गत कुछ समय से गम्यमान है और इसके अंतर्गत प्रथमाध्याय का अध्यापन विगत 2 सत्रों में किया गया। जो आधार ग्रंथ है वह श्रीमद् पुरुषोत्तम चरणों की अमृत तरंगिणी है, जिसका भी हमने विगत व्याख्यानों में परिचय दिया था एवं इसके विषय में जो भी संप्रदाय में प्रचलित वाद है, संशय है, इसका भी वर्णन किया था। इसके अनंतर प्रथमाध्याय में किस प्रकार से संपूर्ण जो भगवद गीता है यह भक्ति में पर्यवसित होती है, इस वाद का आरंभ में ही प्रकरण आता है। प्रायः जो मुख्य भाष्य है इसमें और अमृत तरंगिणी में श्रीमद् प्रभु चरणों के मतों के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि जो भगवद गीता है वह अंततः भक्ति में पर्यवसित होती है, और इस विषय के जो अनेक अन्य बिंदु थे इनकी भी चर्चा की गई। अन्य संप्रदायों के आचार्यों के जो मत थे उनके विषय में भी चर्चा की गई थी। और इसके अनंतर प्रथमाध्याय के व्याख्यानों में युद्ध की परिस्थिति में उभय पक्ष में स्वजन बांधवों को देख के अर्जुन का जो मोह है इसका उत्पन्न होना, और इसका कारणभूत भी भगवद इच्छा ही है, क्योंकि जैसा हम गत व्याख्यानों में अनेक अवसर पर बता चुके हैं कि स्वभाववशात तो शौर्य आदि की उत्पत्ति ही होती है क्षत्रियों को, किंतु भगवान की यह इच्छा है कि यदि भगवद अनुमत मार्ग से संपत्ति प्राप्त हो, भगवद अनुमत संपत्ति भगवद आज्ञानुसारी कार्य से प्राप्त हो, तो वह बाधा नहीं करती, और जो राज्य संबंधित जो दोष हैं यह जीव को प्रभावित नहीं करते। तो इस कारण से अर्जुन को इस प्रकार का शोक है यह उपस्थित हुआ। और जिस प्रकार से गुरुजनों को, स्वजनों को, बांधवों को उभय पक्ष में युद्ध के लिए अवस्थित देखकर अर्जुन की मनोदशा थी, इसका भी सम्यक वर्णन किया। अर्जुन ने पूर्व पक्षत्वेन लोक धर्म, वर्ण धर्म आदि का यह महायुद्ध होने पर ह्रास की संभावना का संशय प्रकट किया, और उभय पक्ष को इसमें नरकगामी होने का भी संदेह इन्हें था, और अनेक कर्तव्य विषयक जो प्रश्न इनके मन में उठ रहे थे, और इसके अनंतर उनकी जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थिति थी, इसका भी सम्यक वर्णन विगत अध्याय में किया गया। और इसी कारण से इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इसमें अर्जुन को जो विषाद शोक उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा आती है और इसका वर्णन आता है। भारत का प्राक कथन पूर्व भूमिका जो श्रीमद् भगवद गीता की है, इसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। और अर्जुन है यह आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी भगवदुक्त श्लोकों के द्वारा जो प्रतिपादित अधिकारिता है श्रोता की, इसके अंतर्गत पहली 2 कक्षा में आते हैं। यह आर्त भी है, अर्थात संताप पीड़ित है, शोक मोह प्रपीड़ित है, और मुख्य रूप से जो ताप है, संताप है, यह आध्यात्मिक है। आदि भौतिक अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, अतः आदि भौतिक क्षति नहीं है एवं आदि दैविक कोई बाधा नहीं है। जिस प्रकार से सांख्य कारिकाकार त्रिविध दुखों का वर्णन करते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक, तो उन दुखों में से केवल जो मोहादि
दुख हैं यह अंतःकरण को ही प्रभावित करते हैं, बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण। तो यह चतुर्धा अंतःकरण विभक्त होता है और इसी को यह प्रभावित करते हैं अधिकतर। तो इस कारण से हमने देखा कि अर्जुन है यह आध्यात्मिक संताप से पीड़ित थे एवं अत्यंत आर्ता अवस्था में थे, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे और इस कारण से उन्होंने भगवान को यह विनती की कि इस परिस्थिति में उनका क्या कर्तव्य है, इस विषय में भगवान कुछ आज्ञा करें। आज द्वितीय अध्याय, जिसका नाम सांख्य योगाध्याय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को सांख्य का एवं योग का, सांख्य मार्ग एवं योग मार्ग का उपदेश दिया। यहाँ सारत्वेन हम बता रहे हैं कि सांख्य जो है यह पारिभाषिक रूप से हमारे संप्रदाय में इसको नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो परित्याग है, यह जो भावना होती है, क्योंकि वैराग्य तो अर्जुन का सिद्ध हो ही चुका है और जिस प्रकार से वह युद्ध से उपरत हो गए थे, तो उस अवस्था में उनका वैराग्य तो सिद्ध ही है। किंतु जो सांख्य है यह नित्यानित्य वस्तु का जो परित्याग है, नित्यानित्य वस्तु विवेक कि कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, इसका विवेक होना चाहिए और जो नित्य है इसका ग्रहण करना चाहिए और जो अनित्य है इसका परित्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो विवेक जो शास्त्र प्रदान करता है, सांख्य यद्यपि एक बहुत विशाल एवं बृहत्काय शास्त्र है, कपिल मुनि इनके प्रणेता माने जाते हैं और इनके प्राचीन व्याख्याकारों में वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारी का आधार है एवं इस प्रकार से सांख्य दर्शन के सूत्र भी हैं और इसमें विज्ञान भिक्षु के भाष्य आदि भी उपलब्ध है। तो यह दर्शन का संक्षिप्त परिचय। सिद्धांत आदि की चर्चा किसी अन्य समय में जब हम सांख्य दर्शन का संक्षिप्त में अध्यापन करेंगे, जो सामान्य जन सामान्य के लिए उपयोगी हो प्रारंभ में, तो इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो यह सांख्य दर्शन में यह आत्म अनात्म विवेक आदि समझाया जाता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है, इसका अवबोध होता है। और इस अवस्था में, इतनी शोक मोह निमग्न अवस्था में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान, भक्ति मार्ग का ज्ञान, इस प्रकार के उपदेश देना उचित पक्ष नहीं था। इस कारण से भगवान ने उनकी पहले पूर्व अधिकारिता सिद्ध करने के लिए, उनकी योग्यता सिद्ध करने के लिए कि वह ब्रह्म ज्ञान, भक्ति मार्ग आदि के जो सिद्धांत हैं उनको सम्यक रूप से समझ सके, इस कारण से उनकी अधिकारिता सिद्ध करने के लिए जो आधारभूत शास्त्र हैं इनका संक्षिप्त में अध्यापन किया। और जो सांख्य है यह इसके अंतर्गत आता है। अतः अध्याय के प्रथम भाग में सांख्य का उपदेश भगवान करते हैं अर्जुन को और इसके अनंतर योग का उपदेश करते हैं। तो यह अध्याय एक बहुत गंभीर अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें अनेक शास्त्रीय विषय आते हैं, इनकी प्राचीन आचार्यों की व्याख्याएं अति विस्तृत हैं, विशेषकर शांकर एवं रामानुजीय व्याख्याएं इनकी अति विस्तृत हैं। आज के अध्यापन सत्र में इनका अध्यापन तो संभव नहीं है, केवल जो अमृत तरंगिणी है इसका अध्यापन किया जाएगा। प्रासंगिक यदि किसी स्थान पर ऐसा रहा तो उसकी चर्चा जितना स्मरण है इसके अनुसार कर दी जाएगी। किंतु ये सारे अद्भुत ग्रंथ हैं और जो जिज्ञासु हैं उन्हें शांकर भाष्य जो है इसका अध्ययन करना चाहिए। इस पर आनंद गिरी की व्याख्या है, मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या है, ये बहुत अद्भुत व्याख्याएं हैं सारी। और जैसे कि हमने गत व्याख्यानों में भी कहा था कि जो वेदांत देशिक की व्याख्या है चंद्रिका, यह थोड़ी क्लिष्ट है, किंतु यह भी एक अद्भुत व्याख्या है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान सांख्य का उपदेश करते हैं। तो अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। आज केवल कदाचित सांख्य पर्यंत जो अंश है इसका ही अध्यापन हो पाएगा, क्योंकि यह इसमें अनेक शास्त्रीय परिभाषाएं हमें देनी पड़ेंगी।
और इस कारण से जो व्याख्यान है यह थोड़े मंतर गति से चल सकते हैं एवं कदाचित थोड़ी क्लिष्टता का भी अनुभव प्रारंभिक जो श्रोतृगण हैं इन्हें हो सकता है, किंतु धैर्यपूर्वक श्रवण करें और यथा बुद्धि यथाधिकार जितना अबोध हो इतना ग्रहण करें। एवं कोई संशय आदि है तो इसके लिए हमने पहले ही प्रावधान रखे हैं, तो इसके अंतर्गत जो भी संशय है इसके निवारण के लिए प्रश्न आदि हैं यह स्वीकार्य है। तो ग्रंथ का आरंभ करते हैं। ग्रंथकार आरंभ करते हैं ग्रंथ का। शोक सागर संमग्नम पार्थम स्वीयत्व भावतः कृष्ण स्वसांख्य योगाभ्याम उज्जहार दया पर। अर्जुन की परिस्थिति यह है कि यह शोक सागर में अतिमग्न है और पार्थांस्तु देवो भगवान गृहीतः, जैसे हम तृतीय स्कंद में देखते हैं, क्योंकि भगवान ने इनका स्वीयत्वेन अंगीकार किया है, निज भक्तत्वेन अंगीकार किया है एवं इनकी जो कक्षा है यह भी अति उच्च कक्षा है, पुष्टि मर्यादा भक्तत्वेन इनका अंगीकार किया है। अतः किसी अंश में मर्यादा होने के कारण भगवद उपदिष्ट मार्ग से जो श्रेय प्राप्ति होती है, यह जो श्रेय प्राप्ति है यह उचित भी है और श्लाघ्य भी है। तो इस कारण से, क्योंकि यह पुष्टि जीव तो है नहीं कि जिन्हें अधिकारिता मात्र से अथवा किसी भी प्रकार के कर्तव्य आदि की अपेक्षा के व्यतिरेक से इन्हें भगवत प्राप्ति हो, तो इस प्रकार की संभावना पुष्टि मर्यादा भक्तों की नहीं होती। जैसे हमारा सबका भी जो वर्तमान पुष्टि मार्गीय जीव है, इनका जो ग्रहण है श्रीमद आचार्य चरणों ने पुष्टि मर्यादा के अंतर्गत किया। तो यह जो पार्थ है, अर्जुन है, यह भगवान ने इन्हें अपना निज भक्त माना है। अतः भगवान जो है यह स्वसांख्य योगाभ्याम भगवत सांख्य, ऐसा सांख्य साधारण सांख्य सांख्य नहीं, क्योंकि साधारण रूप से सांख्य को निरीश्वरवादी माना जाता है। यद्यपि जो सांख्य दर्शन है यह आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत इसकी गणना होती है। सांख्य दर्शन की जो गणना है यह आस्तिक दर्शनों में होती है, क्योंकि ये प्रमाणत्वेन भी वेद आदि जो भी शास्त्र हैं इनका उल्लेख करते हैं, श्रुति आदि का उल्लेख अपने पक्ष को प्रतिपादित करने के लिए करते हैं। अतः इस कारण से इनकी गणना जो है यह आस्तिक दर्शनों में होती हैं। ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थान पर इनका खंडन किया गया है और विशेष रूप से जो द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद है यह तो इनके खंडन के लिए ही है, और चतुर्थ अध्याय का प्रथमाध्याय का चतुर्थ पाद भी इनके इसमें इनका विशेष रूप से खंडन किया गया है। तथापि जैसे हमने कहा कि यह एक आस्तिक संप्रदाय है, यह वेद आदि को पूर्ण रूप से प्रमाण मानता है। इसके अतिरिक्त भी इसमें अनुमान आदि प्रमाण की भी जो है यह व्यवस्था है, किंतु वह जैसे हमने कहा कि अन्य किसी अवसर पर जब हम इनका संक्षिप्त परिचय देंगे तब समझाएंगे। तो जो सांख्य है यह वेद को प्रमाण मानता है, उपनिषद को भी प्रमाण मानता है, इस कारण से यह आस्तिक दर्शन है। मुख्य रूप से इनके जो मत का आधार है यह श्वेताश्वतरोपनिषद की एक श्रुति है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहिः प्रजाः सजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम् अजोन्यः। तो यह श्रुति है, यह इनका आधार है। अभी हम केवल परिचय मात्र दे रहे हैं दर्शन का थोड़ा बहुत। और सांख्य कौमुदिकार इसी श्रुति के एकदम समान एक श्लोक के द्वारा ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो साधारण रूप से सांख्य दर्शन अर्थात जैसे हमने कहा कि इसकी परिभाषा अति संक्षिप्त रूप में ऐसे याद की जा सकती है कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना, यह सांख्य की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त अनेक शास्त्रों में परिभाषाएं तो मिलती है। जैसे व्यास स्मृति में भी कहा गया है कि शुद्धात्म तत्व विज्ञानम सांख्य मित्य विधीयते, कि जो शुद्ध आत्म तत्व का विज्ञान है इसको, ऐसा तत्व ज्ञान जो है इसको सांख्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक व्याख्या है, किंतु यहाँ पे स्वसांख्य इस कारण से कहा गया है क्योंकि जो पुष्टि मार्गीय भक्ति मार्गीय जो सांख्य है यह हमारे संप्रदाय में इसे अष्टाविंशति तत्व के रूप में देखा जाता है। जैसे कि हमने सर्वनिर्णय प्रकरण में श्रीमद आचार्य चरण इसका बहुत स्पष्टतया ऐसा उल्लेख करते हैं कि 28 तत्व है, यह कारण रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः सृष्टि के पूर्व से ही हैं। अतः इस कारण से कहा जाता है सृष्टि अर्थात यह जो ब्रह्मांड के पूर्व से इनको कारणभूत माना जाता है, तो यह 28 तत्वों का माना जाता है।
अन्य जो मत हैं इसमें कोई षड्विंशति मानते हैं, कोई जो है यह चतुर्विंशति मानते हैं। इस प्रकार के भेद प्रभेद, पंचविंशक भी माना गया है इसको। तो इस प्रकार से जो ऋषियों का है मत, यह अनेक स्थान पर है, किंतु ऐसा नहीं है कि भिन्न है, किंतु कोई कोई वस्तु को गणना के अंतर्गत वह एक में ले लेते हैं। तो हमारे मत में तो श्रीमद आचार्य चरण का स्पष्ट मत है कि सत्वम रजस तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिर्महान, अहंकारः पंचमात्रा शब्द स्पर्शाकृति रसः गंधो भूतानि पंचैव खम वायुर्ज्योतिरक्षितिः क्रियामयानि इंद्रियाणि वाग्दोर्मेढ्राग्रिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राण दृग्जिह्वा मनः षडिति भेदतः। इस प्रकार से एक श्लोक आता है जिसके अंतर्गत सत्व रज तम यह तीनों गुण, इसके अतिरिक्त पुरुष, प्रकृति यह पांच, अहंकार और महान महत तत्व, अर्थात यह सात वस्तु होती हैं। सात तत्व ये होते हैं, इसके अतिरिक्त पांच भूत, पांच तन मात्राएं और एकादश इंद्रियाणी, अर्थात हमारे यहाँ मन को भी इंद्रियत्वेन जो अष्टाविंश की गणना है इसमें रखा गया है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि यह स्वीय सांख्य इस कारण से कहा गया है क्योंकि यह शेश्वर सांख्य है, अर्थात यहाँ भगवत ध्यान आदि का भी पूर्ण व्यवस्थापन है। और श्रीमद आचार्य चरण ने इसी को मान्य किया है, जो तृतीय स्कंद में जो सांख्य महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति को कहा था, तो वह जो सांख्य है वह हमारे यहाँ मान्य मान्य किया जाता है। अतः कहा भी गया है ऐसा, तत्र सांख्यम बहुविधम अत्रेकम सत् प्रमाणकम अष्टाविंशति तत्वानां स्वरूपम यत्र वै हरिः अन्य सूत्र निषिध्यन्ते, ऐसा आता है श्लोक, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ आता है, कि जो सांख्य है यह अनेक प्रकार का है, किंतु जो सत्प्रमाणक है अर्थात जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, इनके द्वारा जो प्रमाण माना गया है वह जो है वह अष्टाविंशति भेद, अर्थात अष्टविंश तत्व जो हमने अभी गिनाए थे, तो इनका स्वरूप है और यह भगवान का ही स्वरूप है। अन्य सूत्र निषिध्यन्ते, कि जो अन्य है यह इनका निषेध सूत्रों के द्वारा किया गया है, सूत्रों में अर्थात ब्रह्म सूत्रों में उनका जो है निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से जो कुमति का नाश करना है, क्योंकि अर्जुन की है यह कुमति है और भीष्म स्तुति में भी इसको कुमति ही कहा गया है। तो इस कारण से यह जो दुर्बुद्धि है कि कर्तव्यत्वेन आपाततः, यद्यपि यह वस्तु आई है कि स्वजनों का वधादि करने का अवसर आ गया है इनका, तो यह परिस्थिति इस प्रकार की है, तथापि धर्म रक्षा के लिए क्षत्रिय यदि युद्ध नहीं करे तो यह अधर्म है, यह थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इस कारण से यहाँ यह कुमति के नाश के लिए सांख्य और योग का विधान आता है। इसमें त्याग विभागेन सांख्य त्याग प्रकृतितः, हम बाल बोध में भी यह पढ़ते हैं कि जो त्याग है एवं अत्याग, इन दोनों के द्वारा जो सांख्य में यह व्यवस्था आती है। तो साधारण रूप से हम समझते हैं, अब ग्रंथ का अध्यापन करेंगे, अन्य शास्त्रों में यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा विस्तार हो जाएगा व्याख्यानों का। तो उचित पक्ष तो यही है कि अब पंक्तियों का अध्यापन किया जाए। पूर्वाध्याय शोक संविग्न मानसो अर्जुन सशरम चापम उत्सृज्य उपाविशद इत्युक्तम। विगत अध्याय में अर्जुन है यह अति शोक संतप्त हैं एवं अति दुखी हैं और अपना जो गांडीव है यह भी रख देते हैं और सशरम चापम अर्थात धनुष बाण आदि सब भूमि पर रख देते हैं और बैठ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अब संजय कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भगवान उसको देखते हैं। तो अर्जुन की परिस्थिति क्या है, अर्जुनम आविष्ट स्वस्मिन अश्रुभि पूर्णया कुलेक्षण तम, अर्थात उनके जो नेत्र हैं यह अश्रु से भर गए हैं और अति शोक युक्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, इस अवस्था में अर्जुन को भगवान ऐसे आज्ञा करते हैं, भगवद वाक्य में वाह, भगवान के जो साक्षात वाक्य है यह कहे गए हैं और यह भगवान का प्रथम वाक्य है गीता में। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि विषमे असमय अयम युद्धोत्साह समय न तो दयाया इति, अस्मिन् समय हे अर्जुन त्वामिदं कश्मलं कुतः समुपस्थितम। इस प्रकार का मोह, इस प्रकार के
जो अवस्था है, यह इस विषम समय में, अर्थात यह उचित समय नहीं है इस प्रकार के विचार का, क्योंकि यह सारे विचार किए जा चुके हैं। और भारत में इसकी बहुत बड़ी पूर्व भूमिका आती है महाभारत में। और अर्जुन स्वयं एक स्थान पे, जिस समय पे दूत आए थे कौरव के यहाँ से, शकुनी के पुत्र उलूक दूत बनकर आए थे। तो जो श्लोक आता है भागवत में, महाभारत में, वह अभी तो स्मरण नहीं है, किंतु वह भीष्म को ही कह रहे हैं, दुर्योधन को ऐसा कह रहे हैं कि जिस भीष्म का आश्रय लेके तुम स्वयं को अजेय समझ रहे हो, उनको ही मैं रणभूमि में सबसे पहले गिरा दूंगा, तो अर्थात उन्हें पराजित कर दूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने वहां पे इस प्रकार की अपनी गर्वोक्ति की हुई है, और अर्थात उनका वाक्य भी है। तो यह सब विचार पहले हो चुके हैं, तो यदि यह सोचना भी था तो यह पहले सोचना था, किंतु इस समय ऐसी स्थिति में, जब शत्रु बल है, यह सम्मुख अवस्थित है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार से यह शोक आदि करना, यह कुछ अनुचित है। और इसका यह जो मोह है, यह कैसा है? विशेषण त्रयण अनार्यजुष्टम न विद्यते आर्यत्वम ईशते से, अर्थात यह आर्य को यह वस्तु शोभा नहीं देती, क्योंकि आर्य जो है यह एक वीर जाति है और स्वभावतः, और ऐसा नहीं है कि प्रायः केवल क्षत्रियों के लिए जो है यह शस्त्रास्त्र आदि की व्यवस्था है, एवं कर्मत्वेन उनको यह करना है, अन्य को नहीं करना, इस प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार की परिस्थिति है इसके अनुसार ही है। तो हम देखते भी हैं कि अनेक ब्राह्मणों ने जो शस्त्र ग्रहण किए हैं, जो गुरु रहे हैं, ये सब ब्राह्मण ही रहे। जैसे वशिष्ठ हैं, यह श्री रामचंद्र जी के गुरु रहे शस्त्र विद्या के, और परशुराम जी हैं, इन्होंने अनेक ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाई। और इसके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक शास्त्र में, इस महाभारत में स्वयं द्रोणाचार्य है, यह युद्ध करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अनेक जो ऐसे हैं जो अन्य वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ये भी युद्ध करते हैं। जैसे एकलव्य है, तो यह स्वयं ही युद्ध करने आएंगे। तो इस प्रकार की बाधा नहीं है। जो धर्म ग्रंथों को पूर्ण रूप से समझते नहीं है, वह विचित्र प्रकार के आरोप लगाते हैं। किंतु इस प्रकार के जो आरोप हैं, यह उनके शास्त्रानवबोध का द्योतक होते हैं, अर्थात उनको शास्त्र का इतना अभ्यास नहीं है, तो इस कारण से होते हैं। अन्यथा हम देखते हैं कि महाभारत में प्रायः ब्राह्मण ने भी युद्ध किया है, क्षत्रिय ने भी किया है, वैश्य ने भी किया है, और शूद्र ने भी किया है, केवल क्षत्रियों ने नहीं किया। तो इस कारण से यह परिस्थिति है। और यह कैसा है कि अनार्य जुष्टम, क्योंकि आर्य का यह कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जिस समय पे अनिवार्य हो, तो उस समय युद्ध करना चाहिए। यदि धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है, तो युद्ध है, यह अनिवार्य है। यह न केवल क्षत्रिय मात्र के लिए, क्षत्रिय को इस कारण से अधिक इसमें कहा गया है, क्योंकि इसका प्रधान कारण यह है कि वह वृत्तित्वेन भी वही कार्य कर रहा है, अर्थात उसका अभ्यास अन्य जो व्यक्ति हैं इनसे अधिक है, क्योंकि उनकी वृत्ति मानी गई है। जो धर्म रक्षा है, समाज रक्षा है, राष्ट्र रक्षा है, यह क्षत्रियों की वृत्ति मानी गई है। तो इस कारण से उनको उनका निरंतर अभ्यास है। और अन्य जो व्यक्ति हैं, यह गुरुकुल आदि में शस्त्र आदि की शिक्षा लेते हैं, और इसके अनंतर उनका इतना अभ्यास नहीं है जितना क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों का हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं अभ्यास कराते हैं, किंतु वैश्य और शूद्र का उस कक्षा का अभ्यास न हो, यह संभावना भी हो सकती है। किंतु जैसा कि हमने कहा कि विद्या जो होती है, यह किसी भी समय पे किसी भी व्यक्ति यदि उसकी आराधना करता है, तो यद्यपि कुछ नियम है, कुछ इसके जिसे कह सकते हैं कि ऐसी बातें भी हैं, और इसकी मर्यादा भी है कि जिसका निर्वाह करना चाहिए। तथापि जो विद्या हमने ऐसे देखे हैं कि अनेक जो शूर हैं, यह अनेक ऐसी जातियों में भी हुए हैं, कुछ वैश्य में भी हुए हैं, और कुछ जो है यह शूद्र आदि जाति में भी हुए हैं। तो इसमें ऐसी कोई भेदभाव आदि की वस्तु नहीं है, क्योंकि जो आत्मरक्षा है वह शस्त्रास्त्र आदि के द्वारा संभव होती है, धर्म रक्षा है यह भी इसी के द्वारा संभव होती है। और आत्मरक्षा का अधिकार केवल क्षत्रिय मात्र को नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को होता है। तो इस कारण से शस्त्र की जो शिक्षा थी, यह प्राचीन भारत में अनिवार्यत्वेन थी। सभी को, ब्राह्मण से लेके अन्य सभी वर्णों को, यह शस्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। और यह हम अनेक स्थान पर देखते हैं, न केवल भारत में, रामायण आदि जो ग्रंथ हैं, इसमें भी इस प्रकार से हम अनेक स्थानों पर देखते हैं कि जो किरात आदि हैं, यह भी अत्यंत निपुण होते थे। और निषाद, किरात, यह सब शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण होते थे। तो हम प्राचीन भारत का जो संपूर्ण वाङ्मय है, इसमें अनेक प्रकार से देखते हैं कि जो शस्त्र है, यह
क्षात्र सभी में था प्रायः। तो शस्त्र विद्या है यह अनिवार्य थी, और आज का समय भी ऐसा है कि जो शस्त्र विद्या है यह अनिवार्य होनी चाहिए। जो जैसे हमने कहा विगत 100 वर्षों में ये वामपंथी एवं अन्य जो धर्मद्वेषी थे, पुनः पुनः उनका यहाँ वर्णन करना कदाचित उचित नहीं, तथापि किसी अन्य व्याख्यान में समझाएंगे कि वह किस प्रकार से था। उन्होंने जो हिंदू समाज है इसमें से क्षात्र का नाश किया हुआ है, अर्थात आज हम देखते नहीं है कि किसी को अस्त्र शस्त्र आदि की जो शिक्षा है यह प्राप्त हो। तो ऐसा पहले के समय में नहीं था। इसी कारण से इसे अनार्य जुष्टम कहा गया है कि आर्य का कर्तव्य है यह कि धर्म युद्ध करना चाहिए। और यह जो अर्जुन को मोह हो रहा है यह क्या है, यह दिखा रहा है कि इसमें आर्यत्व नहीं है, अर्थात यह आर्य के लक्षण नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रकार से यह मोह करें। और जो दूसरा मोह का विशेषण क्या बताया, यह मोह कैसा है कि अस्वर्गम, कि इसमें स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। और यह स्वर्ग है जिसे कहा जाता है कि अस्वर्गम न विद्यते, अर्थात स्वर्ग जिसमें नहीं है इससे स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। किंतु यहाँ उस प्रकार के भोगादि स्वर्ग की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि अन्य जो धर्म है, जो दूसरे विदेशी धर्म है सारे, इनमें इस प्रकार की भोगादि की व्यवस्था रहती है, किंतु हमारे यहाँ यह वासना अवशिष्ट रहने पर भोगादि की व्यवस्था है। अन्यथा एक बहुत मुख्य श्रुति आती है इसमें, द्वाविमाव पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च यह रणाभिमुखे हतः। तो इस प्रकार से यह श्रुति आती है कि दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, यह सूर्यमंडल का भेदन करने के अनंतर जो है यह ऐसे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यमंडल से ऊपर की अवस्थिति जो है यह ब्रह्मलोक की। अब ब्रह्मलोक है यह कैसे माना जाए, क्योंकि इसके साथ क्या कहा गया है, परिव्राट योग युक्तश्च, ऐसा सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो परिव्राट है, ऐसा ब्राह्मण जो परिव्राट अर्थात सन्यासी भी है और योग युक्त भी है, अर्थात समाधि अवस्था में ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण का परित्याग कर रहा है। और ऐसा योद्धा जो युद्ध में क्षत्रिय क्षत्रिय हो अथवा कोई भी हो, जो युद्ध में सन्मुख में मरण को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह पीठ नहीं दिखा रहा, भाग नहीं रहा है। तो ऐसा जो योद्धा है इसको भी, इसकी भी जो योग्यता है यह सूर्यमंडल भेदी कहा है। और जैसे हमने कहा कि इसको ब्रह्मलोक कैसे माना जाए, तो एक श्रुति आती है मुंडकोपनिषद की, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्वाः, जो ऐसे यति हैं, सन्यासी हैं, और कैसे हैं कि संन्यास योगाद, और योग एवं संन्यास इनके द्वारा, वेदांत के ज्ञान के द्वारा जिनका जो सत्व है यह शुद्ध हो चुका है, तो यह ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, अर्थात साक्षात वो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। और ऐसा भक्ति के अधिकारी तो अनेक होते हैं, जैसे खट्वांग के प्रसंग में आता है 9वें स्कंद में कि उन्होंने संपूर्ण जीवन युद्ध ही किया धर्म की रक्षा के लिए। और उन्हें जब यह पता चला कि एक अभी उनकी आयु केवल क्षण मात्र, मुहूर्त मात्र आयु अवशिष्ट है, तो उन्होंने जो युद्ध कर रहे थे उसमें उन्होंने यह विचार किया कि मेरे मन में अन्यथा और कोई भावना आई नहीं है। मैंने सर्वदा भगवान यज्ञ पुरुष हैं इनकी सेवा की और धर्म की रक्षा के लिए मैंने युद्ध किए हैं, और मेरी जो नैसर्गिक प्रीति है यह भगवान की भक्ति में है, भगवान नारायण की भक्ति में है। तो इस कारण से और तो मेरा कोई कर्तव्यत्वेन अवशिष्ट कोई वस्तु है नहीं। तो उन्होंने भगवत ध्यान किया और उन्हें साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हुई और सद्यो मुक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसा भी नहीं कि लोकात्मिका मुक्ति अर्थात कि जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं अनेक लोकों के अनंतर, किंतु जो स्वर्गादि भोग के विधान है वह केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी वासना आदि जो है यह अक्षीण है, अक्षीण वासन, वासन जिसे कहा जाता है कि उनकी वासना जो है यह पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए भोगादि व्यवस्था है। किंतु यह तो योगियों के लिए भी व्यवस्था नहीं है, किंतु उनका चित्त है यह भटक सकता है इस प्रकार से, क्योंकि जो योग से क्रम मुक्ति जिसे कहते हैं, योगादि के अनुष्ठान द्वारा ऐसा ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि अनेक लोगों में जो ब्रह्मरंध्र से प्राण जब योगी है यह परित्याग करता है तो सूक्ष्म शरीर के सहित वह अनेक लोकों में विचरण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अतः भगवान की भक्ति के लिए तो यद्यपि मुहुः काष्ठाय ऐसा कहा जाता है कि
मुहुः को योगी नाम, इस प्रकार का एक श्रीमद् भागवत में ही बहुत सुंदर वर्णन आता है। विदुर काष्ठाय मुहुः को योगी नाम, इस प्रकार से जो वर्णन आता है कि जो कुयोगी है उनके लिए भगवान है यह अप्राप्य है, अर्थात उनका जो योग मार्ग है यह योग भ्रष्ट जिसे कहा गया है, जिसकी चर्चा गीता जी में भी आएगी। तो यहाँ यह थोड़ा प्रासंगिक आवश्यक था, तो यह बता दिया कि यह स्वर्ग वह नहीं है, और स्वर्ग की अनेक परिभाषाएं भी हैं। सांख्य में भी जिस प्रकार से आचार्य चरणों ने परिभाषा सर्वनिर्णय में बताई है, तो उसी प्रकार की परिभाषा है यह सांख्य दर्शन में भी आती है। और तीसरा लक्षण कैसा है इस मोह का कि यह जो है यह इससे कीर्ति प्राप्त नहीं होगी, अपयश प्राप्त होगा। कि क्षत्रियों के वंश में, राजवंश में जन्म लेने के अनंतर, आर्य वंश में जन्म लेने के अनंतर धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र धारण नहीं किया तो यह निश्चित रूप से एक अकीर्तिकर कार्य, अर्थात कीर्ति का नाश करने वाला है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होती हैं उनके लिए तो कीर्ति के शरीर से, कीर्ति रूपी शरीर से ही वो विद्यमान रहते हैं, अर्थात यदि कीर्ति का नाश हो जाता है तो उनके लिए यह मरण तुल्य परिस्थिति हो जाती है। ऐसा स्वयं कंस को भी लगता था, अर्थात इस हमने जब प्रथमाध्याय सुबोधनी जी का अध्यापन किया था तो उसकी भी उसी परिस्थिति का हमने वर्णन किया था। तो कदाचित द्वितीय अध्याय सुबोधनी जी में है, प्रथमाध्याय में नहीं है, द्वितीय अध्याय सुबोधनी जी में यह वस्तु आती है। तो कदाचित इसका अध्यापन अवशिष्ट है, किसी अन्य स्थान पे किया होगा, तो हमारे व्याख्यान में नहीं आएगा। इसके अनंतर भगवान आज्ञा करते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, कि यह कायरता छोड़ देनी चाहिए, और यह जो हृदय की यह अवस्था है यह अत्यंत क्षुद्र अवस्था है, अर्थात यह छोटी कक्षा की बात है तुम्हारे जैसे महावीर के लिए। यह जो बात है, यह जो अवस्था है, यह अत्यंत हेय है और क्षुद्र है, तुच्छ है। इस कारण से इसका परित्याग करो और युद्ध के लिए जो है यह पूर्ण रूप से सावधान हो जाओ। तो इस प्रकार से भगवान आज्ञा करते हैं, और अर्जुन इसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं, एवं उत्तोलक भगवद वाक्यम श्रुत्वा हम कातर्यण युद्धान नावक्रांत। अर्जुन ऐसा कहते हैं कि हम कायरता के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कायर नहीं है कि कायरता से कारण युद्ध कर रहे हैं, अर्थात जो मृत्यु आदि के भय से युद्ध नहीं कर रहे हैं वह कायरता है, किंतु धर्म की बुद्धि से हम युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा अर्जुन ने कहा। और इसके सारे पूर्व पक्ष हमने प्रथमाध्याय में कहे थे। पुनः अर्जुन उन्हीं का वर्णन करते हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन विशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। हे मधुसूदन, अर्थात जिन्होंने मधु दैत्य का वध किया है और जिन्होंने मथुरा का स्थापन किया है मधु दैत्य के वध किया है अनंतर, क्योंकि मधु दैत्य की जो पुत्री थी वह वृंदा थी, और भगवान ने मधु का वध किया था, और इसके अनंतर जो मथुरा का निर्माण भगवान ने कराया, और इस कारण से यहाँ मधुसूदन कहा गया है कि भक्त परिपालक, क्योंकि जो भगवान है यह भक्तों के परिपालक है। और इसी लक्षण के कारण, क्योंकि जो मधु था यह अत्यंत अत्याचारी दैत्य था, और इसके प्रकोप से संपूर्ण जो त्रिलोकी थी यह अति दुखी और संतप्त थी। तो भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के पालन के लिए इसका वध किया था, तो इस कारण से कहा है भगवान को। तो यहाँ इस मधुसूदन क्यों कहा, इसका भाव बताते हैं श्री पुरुषोत्तम जी। अहम संख्ये संग्रामे भीष्मम द्रोणम च विशुभिः शरैः कथम प्रतिवत्सामि। यह साधारण पदार्थ ही है कि हम संख्य में, अर्थात संग्राम में, युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि जो महानुभाव है इनसे बाण के साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं, और वह भी प्रतिकूलतया, उनके विरोध में। भीष्मस्य भक्तत्वाद मरणम अनुचितम, भीष्म है यह तो आपके ही भक्त हैं, और भागवत जी में इन्हें महाभागवत भी कहा गया है, वीर यूथाग्रणीर्येन रामोपि युधितोषितः। भागवत जी में इनका वर्णन आता है इस प्रकार से कि महावीर हैं और भगवान के परम भक्त हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, और उनको हम कैसे, उनका हम अपराध कर सकते हैं, और इस कारण से भी अनुचित है। और जो द्रोण है यह तो गुरु है, तो इनका जो अपराध हम कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार से। और ये दोनों तो, इनका तो अर्चन करते हैं हम, यह पूजार्ह है, अर्थात यह पूजा करने योग्य है, अर्चन करने योग्य है। तो हे हरिसूदन, अनेन संबंधेन हेतु भक्त द्विजौ, अतः यह एक भक्त है और एक ब्राह्मण है, तो हम इनका कैसे वध कर सकते हैं। न तो शत्रु, ये कोई शत्रु तो है नहीं,
तथा कथम मारणार्थम माम प्रवर्तयसि। तो आप हमें इनको मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? और इसके अनंतर कह रहे हैं गुरुणाम मारणात् भिक्षाटनम श्रेय, कि भाई गुरुओं के वध करने से, गुरुओं का अपराध करने से तो भिक्षाटन करना श्रेय है, उनके वध के अनंतर राज्य भोग से कोई लाभ नहीं है। तो वही कहा है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुण्येव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदग्धान्। अब गुरुओं को वध करेंगे, गुरुओं का वध करने के अनंतर जो राज्य की प्राप्ति होगी वह तो व्यर्थ ही है, और उनको यदि हम नहीं मारते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध तो जीत नहीं सकते, क्योंकि भीष्म है यह तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। और भीष्म एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, भागवत में, महाभारत में आती है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, यदि अगले व्याख्यान में हम देखेंगे तो वो ऐसा कहते हैं कि जो सबसे बड़ा बल होता है वह अर्थ का है, धन का होता है। अर्थात जो धन का उपकार होता है ये बहुत बड़ा होता है, और मैं यह राज्य की रक्षा में, अर्थात वह कुरुओं के राज्य में थे और उनका जो संबंध था वो अर्थ का संबंध सबसे बलवान, इस प्रकार से कोई श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। भारत एक बहुत अद्भुत वस्तु है, अनेक स्थान पर अनेक शिक्षाप्रद श्लोक हैं और अनेक शिक्षाप्रद आज्ञाएं हैं जो अ, विविध सब महानुभावों के विचारों को प्रकट करती हैं। तो एक अद्भुत महान आर्य संस्कृति के दर्शन होते हैं हमें महाभारत में। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे जो गुरु हैं इनको, इनका वध करने से उचित पक्ष तो यही है कि मैं यहाँ भिक्षाटन कर लूँ, और यहीं पे इनके जो रुधिर प्रदिग्ध, इनके ऐसा कोई भोग मुझे नहीं चाहिए जो इनके रक्त द्वारा रंजित हो, अर्थात इनके जो रक्त के द्वारा, अर्थात इनके हनन के अनंतर मुझे प्राप्त हो, तो यह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो यह लोक एवं नरकादि समम दुखम भविष्यति, की इनका यदि मैं वध करूंगा तो यह लोक ही मेरे लिए अतीव नरक आदि जैसे ही हो जाएंगे। तो अब यह इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जय किसकी माने, हमारी उचित है उसके लिए प्रयास करें या इनकी जय उचित है। तो यही कह रहे हैं कि अस्माकं तज्ज्ञानं निश्चितं स्यात् न चैतद् विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि नो वा जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषामस्तान् जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब यह हमें तो पता नहीं चल रहा है, हम यह नहीं जानते हैं कि यह श्रेष्ठ क्या है। यदि हम जीत जाएं तो यह श्रेष्ठ है और इनका वध कर दें, या अथवा यह श्रेष्ठ है कि ये जीत जाएं और हम हार जाएं। इससे अधर्म आदि प्रवर्तित हो जाएगा, किंतु हम गुरु आदि के जो अपराध है, वध है, इनसे बच जाएंगे। और पुनः यह इनका मोह इतना है कि इन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए भी मोह हो रहा है। यह ज्ञाने हत्वा न जीविषामः, धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर भी इन्हें इतना मोह हो रहा है कि हम इनके अभाव में, यदि ये नहीं है तो हमें स्वयं जीवन की इच्छा नहीं रहती। तो इस प्रकार से यदि यही हमारे सामने इस प्रकार से युद्ध के लिए उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध श्रेष्ठ है, हमारी जय श्रेष्ठ है या इनकी जय श्रेष्ठ है। एवं स्वविचारमुक्त्वा तस्य दोषरूपतां वदन् भगवद् आज्ञां करिष्यमाणाः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः इति। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब इसके द्वारा अर्जुन ने स्वयं का विचार बताया, और जो भगवद आज्ञा है इसमें इन्हें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत दोष दृष्टि हो रही है कि आप जो युद्ध के लिए कह रहे हो इसमें इस प्रकार से कोई कोई दोष है। तो किंतु पूर्ण रूप से यह अभी इनका अवस्था ऐसी नहीं है कि ये किसी प्रकार से निश्चयात्मिका कोई बुद्धि इनकी है नहीं। तो इस विषय में भी इन्हें यह करना नहीं करना युद्ध, इस विषय की ही शंका है। अतः कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कह रहे हैं स्वयं को कि मैं कैसा हूं कि कार्पण्यम, बंधु कृपणता का भाव होता है, इसे कार्पण्य कहा जाता है। बंधु मारणानुचित ज्ञान रूपम तद्रूपो यो दोष, अर्थात ये बंधुओं को जो मारना है यह उचित नहीं है। इस प्रकार जो मेरा ज्ञान है, गुरुओं को मारना जो उचित नहीं है। किंतु जैसे हमने कहा था कि यह परिस्थिति के वश होता है। अधिकतर परिस्थितियां इस प्रकार की, सामान्य परिस्थितियों में तो यह अपराधी, मर्यादा मार्ग में यह अपराधी है, किंतु अनेक स्थान पर जो सामान्य रूप से
यह वस्तु नहीं की जा सकती, किंतु कोई विशेष परिस्थिति है और यदि धर्म की रक्षा की परिस्थिति है। और ऐसी अनेक स्थान पे हम देखते हैं, मीमांसा आदि ग्रंथों में श्लोक वार्तिककार भी एक स्थान पर ऐसा कहते हैं कि अवश्यमेव सामान्यम विशेषम प्रति गच्छति गतमात्रम च तत्तेन विशेष स्थापय ध्रुवम। यदि विशेष परिस्थिति है तो सामान्य परिस्थिति का भी हमें जो है यह तिरस्कार करना पड़ता है, और उस स्थिति में जो उस परिस्थिति जो विशेष परिस्थिति है उसको समादर देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये धर्म सम्मूढ़ चेता है, अर्थात धर्म के विषय में वह मूढ़ हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। यत् श्रेयस्यान, मेरा जो कल्याण हो। आप अब यहाँ पे प्रपत्ति बता रहे हैं, शिष्यत्वेन प्रपत्ति बता रहे हैं, भगवान का गुरुत्वेन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो। तो यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप गुरु हो, अतः अपना शिष्य जान के मैं प्रपन्नम शरणागतम, आपकी शरण में आया हूँ, अतः धर्म जिज्ञासयामाम, जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा के द्वारा आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप मुझे शिक्षा दें। अब यहाँ भगवान इस प्रकार से यदि विचारे, यदि भगवान ऐसे उसका उत्तर देते कि ननु मित्रत्वा शरणागतत्वाच्च यथेच्छा तव भवति तथैव मया कर्तव्यम, की जैसी तुम मेरे मित्र भी हो शरणागत भी हो, तो अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो यही करना चाहिए, मैं इसमें क्या कहूँ। यदि ऐसा न कहे, इसके लिए अर्जुन एक और वाक्य कहते हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे यह जो शोक उत्पन्न हो रहा है, इसके सामने मुझे त्रिलोकी का राज्य भी जो है यह क्षुद्र लग रहा है। तो यह भूलोक का जो राज्य है यह भी इसके पूर्ण रूप से इस शोक के निवारण में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि यदि त्रिलोकी का भी राज्य है, यह उसको प्राप्त करने के अनंतर भी यदि यह शोक निवृत्त नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, तो यह भूलोक का राज्य प्राप्त करके क्या होगा। एवं उक्त्वा अर्जुन किम कृत्वा नित्याह, इसके अनंतर अर्जुन ने क्या किया यह संजय बताते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिं बभूवः। अब यहाँ भगवान है, यह ऋषिकेश कहा है, अर्थात ऋषिक अर्थात इंद्रिय होता है, और ऋषिकों के जो स्वामी है, इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रिय प्रेरक है, अंतर्यामी है, ऐसे यह भगवान है। अर्थात यहाँ व्यष्टि अंतर्यामी के रूप में कहा गया है, तो इंद्रिय प्रेरक है भगवान। और इस कारण से, और गुडाकेश, गुडा का अर्थात निद्रा, उसके जो स्वामी है अर्जुन, क्योंकि स्वामी अर्थात उन्होंने जीत लिया है, निद्रा का उन्होंने विजय प्राप्त किया था, तो इस कारण से उनको गुडाकेश कहा जाता है। गुडा का अर्थात निद्रा। तो इसी प्रकार से ऋषिकेशम, भगवान जो है यह इंद्रियों के स्वामी, इंद्रिय के प्रेरक है, अतः पुनः गोविंद भी कहा गया है, क्योंकि गो शब्द है यह इंद्रिय वाचक भी है, और गोविंद शब्द जो है ये भक्त परिपालकत्व भी कहा गया है। क्योंकि गोविंद इस कारण से कहा है क्योंकि गोविंद नामकरण जब हुआ, इसका हमने जो सुबोधनी जी का अध्यापन किया था गोवर्धनोद्धरण का, तो उस प्रसंग में उसका विशेष वर्णन किया है, तो वहीं से अधिक जान लेना चाहिए। क्योंकि भक्तजनों की जो रक्षा श्री ठाकुर जी ने की थी, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव वृषा वज्राश्म परशानी लेही आदि के द्वारा, ऐसी परिस्थिति में तो न योत्स्यति, और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह के अर्जुन है यह चुपचाप बैठ जाते हैं। भगवदुक्तोपि न राज्यस्य स्पृहा हो जाता, अर्थात भगवान ने कहा तो भी उन्हें राज्य की स्पृहा नहीं हुई, इस प्रकार की इनकी परिस्थिति हो गई थी। और अर्जुन को परंतप कहा गया है। इसका अर्थ यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम चरण से कह रहे हैं, परंतप उत्कृष्टम तपो यस्य, अर्थात उत्कृष्ट तप अर्जुन का था, यह इनका विशेषण है। परंतप का अनेक स्थान पर दूसरों को पीड़ित करने वाला भी माना जाता है, क्योंकि भाषा संस्कृत एक, यह भाषा भी अति अद्भुत है, और अनेक अर्थ इनके व्युत्पत्ति भेद से, धातु भेद से किए जाते हैं। तो अनेक स्थान पर इस प्रकार से अर्थ आते हैं कि परंतप अर्थात दूसरों को जो है संताप देने वाले। तो यहाँ अर्जुन इस अर्थ में भी हो सकते हैं कि वो एक महान योद्धा थे, और इससे पहले जितने भी युद्ध इन्होंने किए थे तो ये सर्वदा पराजित ही रहे थे, और इनका इन्होंने तप किया, वह भी प्रसंग है कि उन्होंने महादेव जी की बहुत आराधना की वनवास के समय, और श्री ठाकुर जी ने ही आज्ञा की थी कि दिव्यास्त्र आदि की प्राप्ति महादेव जी से हो सकती है, तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, तो इस कारण से इनको परंतप कहा गया है। और इन्होंने दूसरों को जो संताप आदि भी युद्ध में इससे पहले पहुंचाया, तो इस कारण से परंतप कहा है।
तदीयाः श्रीकृष्णसम्मुखे जीवितं त्यक्त्वा कृतायां भविष्यन्ति इत्यभिप्रायेण अत एव पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। अर्थात यहाँ जो कहा गया है यह विदुर जी का जो श्लोक है, यह उद्धव जी का श्लोक प्रतीत होता है। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है और यह उद्धव जी का श्लोक है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय में यह जो श्लोक आता है, तो यह जो श्लोक है यह उद्धव जी कह रहे हैं। यद्यपि संवाद जो है विदुर जी ने यदुवंश के विषय में, श्री ठाकुर जी के विषय में जब उनसे पूछा था, तब उन्होंने संपूर्ण भगवत लीला का वर्णन करते हुए इस प्रकार से कहा था, तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जो अनेक जो वीर थे महाभारत के युद्ध में, इन्होंने श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करते हुए जो अर्जुन के द्वारा प्राण त्याग किए, अर्जुन के अस्त्रों के द्वारा प्राण त्याग किए, वह मुक्त ही हुए और परम पद की उनको प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से बताया है। तो अर्जुन भी ये इसी भाव से कह रहे हैं कि आपके सन्मुख यदि मैं युद्ध आदि नहीं भी करता हूँ और अपने जो शस्त्र हैं यह न्यस्त कर देता हूँ, न्यास ले लेता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में जो है मेरा मोक्ष भी हो जाएगा, क्योंकि आपके सन्मुख आपकी दृष्टि मेरे पे है, तो इस कारण से आपकी दृष्टि के सन्मुख यदि ये मेरा वध भी करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे तो परम पद की प्राप्ति होगी। किंतु इस प्रकार से ये इनका पूर्व पक्ष है, किंतु भगवान इसका उत्तर देंगे। ततो भगवान किम उत्तरितवान इत्याकांक्षायाम आह। अब भगवान ने क्या कहा, वह संजय तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब श्री ठाकुर जी हैं, यह अर्जुन के इस प्रकार के जो प्रलाप हैं, इनको देख के, इनको सुन के श्री ठाकुर जी हैं यह थोड़ा हंसते हैं कि इस प्रकार से अज्ञान युक्त बातें जो यह कर रहे हैं। और इस कारण से श्री ठाकुर जी जो है और दोनों सेना के बीच में, और यह अर्जुन के जो वाक्य हैं ये आपने सुने, और इसके अनंतर आप श्री इनका संबोधन करते हैं। अब यहाँ से जो श्री ठाकुर जी के उपदेश हैं यह प्रारंभ होंगे। पूर्वम शास्त्रार्थ ज्ञान स्थिरा बुद्धिं कृत्वा भक्तिपदेशः कर्तव्य इति पूर्वम सर्वशास्त्रोक्त ज्ञान मुक्त्वा भक्तिमुपदिशन् आत्म अनात्म ज्ञानार्थम आत्म अनात्म ज्ञानम आह। भगवान अब पूर्व शास्त्र जो संपूर्ण है, इसमें यदि प्रारंभ में ही भक्ति का उपदेश किया जाए, तो जैसे हमने कहा था कि अधिकारिता, उस प्रकार से योग्यता इतनी सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ पे इसी कारण से यहाँ पे यह कहा गया है कि बुद्धि पहले स्थिर होनी चाहिए और इसके अनंतर ही जो शास्त्र हैं, अर्थात भक्ति शास्त्र भी हैं, भक्ति का उपदेश भी है, तो वह इसके अनंतर ही स्थिर होगा यदि पहले बुद्धि स्थिर होगी। किंतु यदि बुद्धि ही स्थिर नहीं रहेगी, तो इस प्रकार तो बुद्धि को किस प्रकार से स्थिर करना है, इसका उपाय जो है, इसके लिए भगवान जो है यह आत्म अनात्म ज्ञान, कौन सी वस्तु है यह आत्मत्वेन कही जाती है और कौन सी अनात्मत्वेन कही जाती है, कि जो नित्य नहीं है, अनित्य है। इस प्रकार के जो जो नित्य वस्तु है वह आत्म है और जो अनित्य वस्तु है वह अनात्म है। तो यह विवेक जो है यह प्रत्येक को होना चाहिए, और इस कारण से भगवान इनको कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान आज्ञा करते हैं कि तुम अशोच्यान शोकान अर्हान अन्वशोचः अनुशोचितवान असि, कि तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक कर रहे हो। यतः ते आसुरावेशिनो भूभार हरणार्थम में मारणीय है। ये आसुरावेशी हैं सारे, और भूभार के हरण के लिए इनका वध करना यह एक आवश्यकता है। न तो ते भक्ता है, और इस प्रकार से ये भक्त भी नहीं है, क्योंकि यदि भक्त होते तो यह अधर्म का पक्षपात करके भगवान की शरण में आना उचित समझते, किंतु अधर्म का पक्षपात करके जो अभक्त हैं, क्योंकि दुर्योधन है यह तो अभक्त है, यह तो स्पष्ट अनेक स्थान पर कहा गया है कि दुर्योधन है यह भगवान के भक्त नहीं, अभक्त हैं। तो अभक्त के जो मार्ग में रहना, अभक्त के पक्ष में रहना, तो यह धर्म का द्वेष है, भगवान का द्वेष है। तो साक्षात अतः इनके विषय में जो शोक करना है यह उचित नहीं है। किंच तेषां शोकं कृत्वा प्रज्ञावादान प्रज्ञावतान पंडितानां वादान भाषसे वदसि। अतः इनका बातें इस प्रकार से कर रही हो, जैसे कर रहे हो जैसे पंडितों की बातें हों, और अनेक जैसे कुल धर्म, वर्ण धर्म की रक्षा और आदि, गुरु को किस प्रकार से हम
उनका अपराध करें। इस प्रकार से धर्मशास्त्र की जो बातें हैं, जैसे पंडित करते हैं, बात तो इस प्रकार से कर रहे हो, किंतु मूल रूप से वस्तु यह है कि न तो त्वम प्रज्ञावान, किंतु तुम बुद्धिमान इस कारण से नहीं हो, क्योंकि जो बुद्धिमान है, जो पंडित है, यहाँ पंडित शब्द का आचार्य शंकर के भाष्य में इस प्रकार से आता है कि पंडा शब्द को उन्होंने आत्मविद्या कहा है, कि जो जिनकी आत्मविद्या में निष्ठा होती है, उनको पंडित कहा जाता है, ऐसा शांकर भाष्य में आता है। तो पंडितः मदिच्छेव सर्वं भवति इति ज्ञानवन्तः, जो पंडित लोग हैं ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है यह मेरी इच्छा से हो रहा है, और इस कारण से इस प्रकार की अतः गतासु न गतासूंश्च, अतः इसी कारण से कि जो व्यक्ति है यह मृत है, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, परलोक के तेषां का गति भविष्यति, कि परलोक में उनकी क्या गति हो जाएगी, और यदि जो जीवित व्यक्ति हैं यह कैसे इनका योगक्षेम होगा, ये सर्वदा जो इस प्रकार की चिंता करते रहते हैं, शोक करते रहते हैं। तो पंडित इस प्रकार का शोक नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है, एष एव तम साधु कर्म कारयति यम निनिशति, एष एव तम साधु कर्म कारयति यमधो निनिशति, कि जो आत्मा है, परमात्मा है, यह जिनका उद्धार करना चाहते हैं, इनसे उत्कृष्ट कर्म कराते हैं, और जिनको भगवान जो है यह किसी प्रकार से दंडित करना चाहते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति हैं इनके पास जो है यह नीच कर्म है, यह कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वथा जो व्यक्ति है उनकी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। जैसे कहा, इसके अनेक कारण हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करेगा, इसका केवल इतना मात्र कारण नहीं है, किंतु इसमें पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, फलानुशय हैं आदि। अनुशय अर्थात जो पूर्व जन्म के उपार्जित जो सुकृत रहते हैं, उपार्जित जो फल रहते हैं, और उसमें से कुछ फलों का उपभोग किया गया होता है, और जो बचे हुए फल होते हैं इनको अनुशय कहा जाता है। तो यह हम इनका अनुशय के विषय में एक पृथक संक्षिप्त शास्त्र परिभाषा के अंतर्गत व्याख्यान रखेंगे, 5 से 7 मिनट का, जिससे कि अनुशय का मूल स्वरूप क्या है यह समझ सके। तो काल कर्म स्वभाव दैव आदि वशात जो जीव है यह कोई भी कर्म करता है, भगवान स्वयं इसको गीता जी में बताएंगे, अधिष्ठान कर्म कर्ता आदि, तो किसी भी कारणता के लिए। तो जो कर्म है यह कराए जा रहे हैं, तो यदि उसका कोई हेतु है, और इस विषय में अभी जो यह पक्ष निरूपण किया जा रहा है यह ब्रह्मवाद के अंतर्गत पूर्ण रूप से अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मवाद की चर्चा नहीं है अभी। चर्चा जो है यह सांख्य की चल रही है, क्योंकि सांख्य के द्वारा पहले बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है, और इसके अनंतर ही जो है यह ब्रह्मवाद का उपदेश है यह पूर्ण रूप से स्थिर रहेगा। अब यहाँ से एक अन्य हेतु कहते हैं कि इनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए। इसका एक अन्य हेतु कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी नहीं था और तुम पहले कभी नहीं थे, ये सब जो राजा हैं ये पहले कभी नहीं थे, और न ऐसा है कि जो अग्रिम समय में भी ये नहीं होंगे। यहाँ पे जो भगवान है यह नित्यत्व बता रहे हैं कि जो जीव है, आत्मा है, यह नित्य होती है, और इस कारण से यह सर्वदा विद्यमान रहती है, किंतु जो नश्वर वस्तु होती है यह देह होता है। किंतु ननु त्वं नित्यत्वे कथम एते शोकानर्था। यहाँ पे अर्जुन यदि ऐसे पूछे कि यदि नित्य आप हैं किंतु इनका शोक आदि क्यों नहीं करना चाहिए, तो ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि ये जो राजा आदि हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं थे, किंतु सर्वम मल लीला रूपत्वात् नित्यमेव, ये सब मेरी लीला के रूप हैं। अर्थात भगवान की यह सृष्टि जो क्रीडात्मिका लीला है, सृष्टि को भगवान की क्रीडात्मिका लीला माना जाता है हमारे संप्रदाय में। तो इसी कारण से भगवान की इच्छा मात्र से ही सृष्टि हुई है, और इच्छा शक्ति भगवान की है, यह सबसे बलीय सी शक्ति है, ऐसा श्री सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं। भगवान की जितनी भी शक्ति हैं उनमें सबसे प्रबल जो शक्ति है यह इच्छा शक्ति है। तो इच्छा मात्र से भगवान सृष्टि करते हैं, और इस कारण से यह संपूर्ण जो है यह भगवत लीला रूप होने के कारण यह नित्य है। तेन असुराणाम मरणमपि नित्यमेव, कि इस कारण से असुरों का मरण है यह भी नित्य ही है। तस्मादेते मार्या एव न शोकानरः, अर्थात इनको मारना ही चाहिए, इनका शोक करना उचित नहीं है। और पुनः अर्जुन जो है यह दूसरी शंका
यदि अपने मन में इस प्रकार से लाए कि ननु अहम युद्धे मरिष्ये चेत् तदा भगवत चरण वियोगो भविष्यति, कि यदि ये लोग ये लोग यदि हार जाएं तो एक अलग अलग वस्तु है, भिन्न वस्तु है, किंतु यदि अ, मैं यदि वीर गति को प्राप्त हो गया तो आपके चरण का वियोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह वस्तु ऐसी है कि प्रायः भक्त को इसी की अभिलाषा रहती है, और ऐसा हम ब्रजवासियों के प्रसंग में भी देखते हैं। जैसे कालीय दमन के अनंतर जिस समय ब्रजवासी वन में सो रहे थे, इस समय पे एक प्रचंड दवाग्नि थी, यह उपस्थित हुई, अर्थात जो जिसे कहते हैं कि वन की जो अग्नि थी वह दवानल के रूप में, अर्थात भीषण एक अग्नि के रूप में संपूर्ण वन में वहां पे प्रकोप हुआ। तो उस कारण से जो ब्रजवासी हैं उन्होंने ठाकुर जी से यही विनती की थी कि सुदस्तरा न स्वान पाही कालाग्नि सुहृदा प्रभु, की इस काल रूपी अग्नि से आप हमारी रक्षा कीजिए। न शक्नुमस्त्व चरणम संत्यक्तुम कुतो भयम, मुख्य वस्तु यह है कि आपके चरणों को छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं। हम सुबोधनी जी में इस प्रकार से आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि नहीं मरणे अस्माकम चिंता किंतु तव चरण वियोगो भविष्यति, इस प्रकार की आज्ञा आती है आचार्य चरणों की कि मरण में हमारी कोई चिंता नहीं है, किंतु आपके चरण का वियोग होगा। तो भक्तों को जो मुख्य चिंता रहती है वह यह रहती है कि भगवत चरणारविंद का जो है यह वियोग नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से यदि अर्जुन ऐसा कहते हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, और जिस प्रकार से यह असुर है यह नित्य है, इसी प्रकार से जो भक्त हैं इनका भी जो है यह इनको भी श्रेय प्राप्ति है, श्रेय प्राप्ति है, यह नित्य है, और यह भक्त हैं यह नित्य भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो इसी कारण से यहाँ सारत्वेन कहा गया है, एवं सर्वस्य नित्यत्वात् सर्वे अशोच्याः, ये इसी कारण से ये सभी के नित्य होने के कारण आत्मा, क्योंकि आत्म तत्व है यही नित्य है, तो इसी कारण से इसका शोक नहीं करना चाहिए। और यह ज्ञान जो है यह मुख्य रूप से सनातन धर्म का आधार है, क्योंकि एकमात्र हिंदू धर्म में इस प्रकार की पुनर्जन्म आदि की व्यवस्था है। अन्य किसी भी जो विदेशी धर्म आए हैं यहाँ, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वो सब एक जन्म आदि में ही मानते हैं और इस प्रकार के, किंतु यहाँ हमारे यहाँ अनेक जन्म आदि की और जन्मांतर की व्यवस्था है, और आत्म तत्व को नित्य माना गया है। तो इसी कारण से यह ज्ञान प्रायः सभी प्राचीन योद्धाओं को रहा, और यह भावना न केवल योद्धाओं को, क्योंकि सामान्य रूप से ही भगवत गीता इतनी प्रचलित थी कि एक हमें उपाख्यान स्मरण आ रहा है, बहुत अच्छी वस्तु है, सुननी चाहिए। इस कारण से हम कदाचित, ये विषयांतर तो नहीं है, अन्य प्रसंग है, तथापि कहना उचित है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो सबसे 2 छोटे बेटे थे, उनको धर्म परिवर्तन के लिए जो म्लेच्छ शासक है वो ले जा रहे थे, और उन्हें कहा कि यदि धर्म परिवर्तन करा लोगे तो हम संपूर्ण ये राज्य आदि भी तुम्हें देंगे तुम्हारा, और सभी प्रकार की भोग विलास आदि की वस्तु जो है यह तुम्हें उपलब्ध करा देंगे। तो वह बालक इतने छोटे से थे, 5 वर्ष के एक बालक थे, एक 7 वर्ष के बालक थे। उन्होंने उस समय इस प्रकार से संपूर्ण तो उनका वो मुझे याद नहीं आ रहा है, किंतु वह उन्होंने ऐसा कहा था, हिंदू धर्म जागहु फेरी, इस प्रकार से एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है। वो छोटे बालक इस प्रकार से कहते हैं, तन सब नाशवंत हैं हेरी, की सभी देह हैं यह तो नाशवान ही है। और उनकी भावना यह थी, अग्रिम पंक्ति का स्मरण नहीं आ रहा, किंतु उनकी भावना यह थी कि हम हमारे सिर कटाने के लिए तैयार हैं, अगर ये तुरक लोग, उनको तुरक कहते थे मुस्लिमों को, कि यह जो तुरक लोग हैं यह हमें मारने आए हैं, हमें, तो इस प्रकार से हम हमारा सिर भी कटवा लेंगे, किंतु हमारा यह बलिदान है, इससे हिंदू धर्म पुनः जीवित होगा। तो इस प्रकार की अद्भुत भावना छोटे छोटे बालकों में थी। 5 से 7 वर्ष के बालक थे, एक बालक 5 वर्ष के थे और एक उनके जो बालक थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो वो 7 वर्ष के थे। तो इस प्रकार के यह एक ऐसा उदाहरण है हमारे इतिहास में कि दुर्लभ है किसी भी अन्य स्थान पे इस प्रकार की धर्मनिष्ठा होना। तो उन्होंने सीधा यही गीता की पंक्ति कहा था कि तन सब नाशवंत हैं हेरी, कि
हिंदू धर्म जाग है फेरी, इस प्रकार से कुछ बात आती है कि हिंदू धर्म है यह पुनः उत्थापित होगा, पुनः जो इस प्रकार से इसको हानि हुई है यह चली जाएगी, और हमारा जो बलिदान है यह किसी प्रकार से खाली नहीं जाएगा। तो हम अपना जो ये सिर दे रहे हैं इन तुर्कों को, तो उसके द्वारा यह हिंदू धर्म है यह पुनरुज्जीवित होगा, और देह की हमें मोह नहीं है क्योंकि देह तो नाशवान है। तो इस प्रकार की भावना बोलना, इस प्रकार के एक छोटे बालक के मुख से इस प्रकार की बात निकलना, यह दिखाते हैं कि कितने दृढ़ संस्कार प्राचीन जो व्यक्ति थे उनमें थे, और कितनी दृढ़ निष्ठा थी धर्म रक्षा के लिए। तो यही बात यहाँ है कि यह जो है यह नित्य है आत्मा, अतः इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, यह साधारण बात है कि जिस प्रकार से देही है अर्थात आत्मा है, उसको जिस प्रकार से देह में कौमार अर्थात बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था यह प्राप्त होती है, इसी प्रकार से देहांतर भी प्राप्त होता है, दूसरी देह भी प्राप्त होती है। धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्थात जो धीर है यह इसको मोह नहीं होता, क्योंकि जो जीव है इसका एक स्थूल देह है, जो दृश्य देह होता है इसको स्थूल देह कहते हैं, और एक सूक्ष्म देह होता है जो अंतःकरणात्मक होता है, और इसमें इंद्रिय आदि जो सब विद्यमान रहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर जो होता है वह यावत मुक्ति, जब तक मुक्ति नहीं होती है तो वह सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ जाता ही है। तो इसी कारण से ब्रह्म सूत्र में भी इस प्रकार से हम देखते हैं, तृतीय पाद में तृतीय अध्याय में इस प्रकार से आता है, इसमें यही बताया गया है कि जो अन्य देह की प्राप्ति में जो है यह सूक्ष्म देह सहित, सूक्ष्म इंद्रिय देह सहित जो जीव है यह गमन करता है। तदंतर प्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, यह सूत्र आता है। तो इस सूत्र में इस प्रकार से बताया गया है, और विद्या और कर्म है यह भी जीवात्मा के साथ जाते हैं यावत मुक्ति पर्यंत यह वस्तु है। और जिस समय जिन्हें सद्यो मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है तो अत्रैव समविनीयन्ते प्राणाः, तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर है यह भी पूर्ण रूप से जो है यह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है, और मुक्ति पर्यंत यह रहता है। किंतु जो पुष्टि मार्ग की व्यवस्था है वह तो भिन्न ही रहती है। किंतु जो भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते जो है, अर्थात जो चतुर्थाध्याय में सूत्र आता है कि नूतन देह की प्राप्ति होना और लीलोपयोगी देह की प्राप्ति होना, ब्राह्मण जैमिनी निरुपन्यासा दिव्य, इस प्रकार आदि सूत्र यह किसी अन्य प्रसंग में समझाएंगे छोटे छोटे व्याख्यानों में। किंतु अभी अभी के परिस्थिति में यदि हम ऐसा करेंगे तो थोड़ा कदाचित विषयांतर भी होगा और काठिन्य का अनुभव भी होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि देहांतर प्राप्ति है यह सामान्य वस्तु है। तो जैसे हमने कहा कि सूक्ष्म शरीर युक्त जो है यह जीव है यह गमन करता है, और इसके अनंतर पुनः यदि यह शंका हो कि जो अग्रिम देह प्राप्ति होने वाली है उस समय पर्यंत यदि थोड़े दुख आदि, क्योंकि युद्ध करने हम जा रहे हैं तो जिसमें यद्यपि यह क्षत्रियों के लिए अत्यंत सामान्य वस्तु है, तथापि जो अन्य दुख हैं भौतिक दुख भी हो सकते हैं, और इस प्रकार के भी जो दुख हैं, तो ठाकुर जी यहाँ आज्ञा करते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ऐसे जो दुख हैं यह तो केवल मात्रा जिसे कहा जाता है मीयते अनया विषया इति मात्रा, ऐसे मात्रा शब्द की परिभाषा आती है कि मात्रा कहते कैसे हैं। जैसे पंच महाभूत होते हैं, आकाश, भूमि, जल, तेज, वायु, तो इसकी जो मात्रा होती है अर्थात इनको किससे नापा जाए, किससे इनका अनुभव किया जाए, अर्थात इनका प्रमाण क्या है। तो इनका प्रमाण, भूतों का प्रमाण जिस वस्तु से मिलता है उसको मात्रा कहते हैं। तो इसमें भी शास्त्र में थोड़े बहुत वैचारिक प्रभेद हैं, जिसमें सांख्य आदि हैं, यह कुछ अन्य इनके पक्ष माने जाते हैं। जो वेदांती हैं यह प्रायः जो है यह जिसे त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात् आदि के न्याय से जो पंचभूतात्मक की जगह त्रिभूतात्मक मानते, इस प्रकार के भेद हैं। किंतु जैसे हमने कहा कि यह
ऐसे अनेक विषय हैं। आप प्रत्येक शब्द का इतना विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, किंतु सामान्य रूप से मात्रा उसको कहा जाता है। अर्थात जो भूत हैं, अर्थात पंच महाभूत हैं, आकाश, तेज, वायु, जल एवं पृथ्वी, तो उनको जिससे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आकाश है तो उसका जो मान क्या है कि शब्द है, तेज है तो उसका मान क्या है कि रूप है, और वायु है तो उसका मान क्या है, क्योंकि वायु का अनुभव कैसे होगा, दिखेगा तो नहीं, रूप तो है नहीं वायु में, तो स्पर्श होगा। जल है तो उसका रस है। तो यह जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध है, और पृथ्वी का लक्षण है कि वह गंध युक्ता होती है, गंधवती होती है। तो इस कारण से इनको मात्रा कहते हैं कि जिनसे भूतों के अनुमान, अर्थात अनुमान हो, ज्ञान हो उनको। और ये सारी जो मात्राएं हैं यह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होती है, क्योंकि शब्द है तो यह कान से सुने जाएंगे, रूप है तो यह चक्षु से देखे जाएंगे, और स्पर्श है तो यह त्वचा से इनका अनुभव होगा, त्वगेंद्रिय से इनका अनुभव होगा। और जो रस है तो रसना से, अर्थात जिह्वा से इसका अनुभव होगा। एवं जो गंध है इसका नासिका से अनुभव होगा। तो 5 इंद्रिय हैं, 5 भूत हैं, उनकी 5 भूत मात्राएं हैं, और उनके 5 इंद्रिय हैं जो उसको ग्रहण करते हैं। तो ठाकुर जी ये कहते हैं कि जो सुख दुख तो है यह केवल इंद्रिय पर्यंत रहते हैं, और इस कारण से इस विषय में अधिक, और कैसे हैं ये, आगमापाइनो नित्या, आने जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वह एक ही प्रकार की वस्तु रहती है, किंतु आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस कारण से आगमापाइनः आगच्छन्ति अपयान्ति च अतएव अनित्यः, अर्थात यह अनित्य है। और जैसे कि हमने कहा कि यह सांख्य है, सांख्य में पढ़ाया ही यह जाता है, सिखाया ही यह जाता है कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इसका विवेक। और ठाकुर जी इस कारण से यह कह रहे हैं क्योंकि इनको बाद में भक्ति तत्व का उपदेश करना है। अतः श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि इनको सहन करना ही उचित है, क्योंकि यह आने जाने वाले हैं। ननु एतेषां सहनम किम फलकम इत्याशंकायाम। अब यहाँ इस प्रकार की शंका हो कि इनका सहन करने से क्या प्राप्त होगा, तो ठाकुर जी यह आज्ञा करते हैं, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते, कि यह जो दुख सुख है यह जिनको प्रभावित नहीं करते, जिनको व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते, हराते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हीं को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और यही उस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि जो मोक्ष के योग्य होती है, भक्ति प्राप्ति योग्य। यहाँ पे पुरुषोत्तम चरण क्या कहते हैं, भक्ति प्राप्ति योग्यो भवति, की भक्ति प्राप्ति की जो अवस्था होती है उसके लिए इस प्रकार की, यह उत्तम भक्त के लक्षण के यम ही न व्यथयन्त्यते। तो इस प्रकार से हम भागवत जी में अनेक स्थान पर देखते हैं कि यह भक्तों के लक्षण में, अनेक लक्षणों में से यह भी एक लक्षण बताया गया है। इसके अनंतर ननु दुखादि सहनाद एतद् देह नाश एव स्यात् देहनाशेन मोक्षस्तु न अपेक्षितः तथा किम दुख सहने। अब यहाँ इस प्रकार से कि दुख सहन करने से क्या होगा, यदि देह का नाश हो गया तो मोक्ष किस प्रकार से होगा, मोक्षस्तु न अपेक्षित एव, यहाँ मोक्ष की इतनी अपेक्षा नहीं है, और ऐसे देह नाश हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ कहा गया है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। अब यहाँ जो बात है, असतो लौकिकस्य भावो अलौकिको न विद्यते सतः अलौकिकस्य भगवत सत्तात्मकस्य न अभावो नाशो न विद्यते। भगवत सत्तात्मक जो वस्तु है उसका नाश नहीं है, और जो असत वस्तु है उसकी विद्यमानता नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। और यहाँ असत शब्द का जो रामानुजाचार्य जी अर्थ कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो देह है इसको असत कहा गया है, कि क्योंकि यह नश्वर होने के कारण इसको असत कहा गया है, ऐसा रामानुजाचार्य जी के भाष्य में आता है। और यहाँ पे असत अर्थात लौकिक कहा गया है, कि जो लौकिक है यह वैसे पारमार्थिक रूप से विद्यमान नहीं है, और जो अलौकिक वस्तु जो है, जो भगवत सत्तात्मक वस्तु है, वह सर्वदा नित्य है, अर्थात उसका कभी अभाव ही नहीं है। तो जो नैयायिक सम्मत अभाव है इस प्रकार से उसका अभाव है नहीं, किंतु आविर्भाव तिरोभावशाली वस्तु कदाचित हो सकती है, किंतु जो वस्तु जो है यह नित्य है। तो इस कारण से यहाँ कहा गया है कि जो असत है, लौकिक वस्तु है, उसका भाव नहीं है। यहाँ जो निदर्शन है यह गोपिका का बताया गया है, गोपिका एकास्तु अंतर्ग्रहगतः द्वितीयास्तु भगवद रास लीलागतः। इसका मुख्य कारण यह है कि जो अंतर्ग्रहगतः गोपिका थी तो उन्होंने जार भाव से भगवान का भजन किया था। तो इसी कारण से तो हम देखते हैं कि
परीक्षित को इस प्रकार से शंका हो गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। यद्यपि उन्हें भी मुक्ति की तो प्राप्ति हुई थी, तथापि उनकी जो भावना थी वह लौकिक भावना थी, अर्थात लौकिक अर्थ में कहा गया। अर्थात ऐसी जो वस्तु है जो लौकिक है वह नश्वर है, अर्थात उससे कोई जो परम फल की प्राप्ति नहीं होती, और परम फल जो है वह रासलीला है। तो इसी कारण से अब यह जो रासलीला का स्वरूप आदि है यह अत्यंत गूढ़ वस्तु है। यह सामान्य मूर्ख व्यक्तियों के समझने की वस्तु भी नहीं है, और इसमें अनेक प्रकार के गूढ़ शास्त्रीय रहस्य होते हैं जो प्राचीन आचार्यों ने अपनी लेखनी में स्फुट किए हैं। और आज श्रीमद प्रभुचरण इतनी अद्भुत आज्ञा करते हैं श्री सुबोधनी जी की टिप्पणी में कि जिस प्रकार से ब्रजगोपिकाएं जिस भी अवस्था में थी भगवत वेणुनाद श्रवण के अनंतर सीधा रासलीला मंडल में पधारती हैं, किंतु किसी प्रकार के श्रृंगार आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवत दर्शन की अभिलाषा है, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। यदि अन्य अभिलाषा रहती है तो प्रभुचरण से आज्ञा करते हैं कि कुब्जावत उनका होना चाहिए, किंतु आचार्य चरण भी यही आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में, मैवं विभोरति भगवान कथितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। आदि पुरुष भगवान जैसे मुमुक्षु का भजन करते हैं, अर्थात जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको जो आदि पुरुष भगवान जिनका उसी प्रकार से भजन करते हैं, उस प्रकार से आप हमारा भजन करो। उन्हें भगवान में लौकिक भाव नहीं है, किंतु अर्थात जो लौकिक भाव है वह नश्वर है। तो जो ब्रजगोपिकाएं हैं उनको ऐसी जो अंतर्ग्रह गता गोपिका कही जाती है, तो उनकी जो ठाकुर जी में आसक्ति थी वह लौकिक आसक्ति थी, तो इस कारण से उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष मिल जाता है किंतु भगवत प्राप्ति जो है रासलीला की प्राप्ति है, परम फल की प्राप्ति है, वह नहीं होती है। किंतु जो अन्य जो ब्रज गोपिका है, अतः श्रीमद प्रभुचरण कहते हैं कि क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते, कि क्रिया कुछ भी हो किंतु यहाँ इस प्रकार से जो लौकिक आदि काम है, हेय काम है, ये उस प्रकार की कोई बात नहीं। तो यहाँ इसी प्रकार से बताया गया है कि वह असत भाव है, और जो सद्भाववती ब्रज गोपिका है वह नित्य भगवान की भक्त है, अतः इन्हें नित्य सिद्धा भी कहा जाता है। तो यही यहाँ पे स्पष्ट वर्णन किया गया था। यह हम थोड़े भाव पक्ष में श्रीमद पुरुषोत्तम चरणों में बताया। यह कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जिन्हें देख के लगता है कि यह ग्रंथ कदाचित पुरुषोत्तम चरणों के न हो। मुझे स्वयं इस बात से संदेह होता है, क्योंकि ऐसी लेखनी इस प्रकार की तो कहीं मिलती नहीं है आप श्री की। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, जितने ग्रंथ आपने लिखे हैं तो इस प्रकार की अधिक भावावगाही लेखनी आपकी होती नहीं है, और इतना सरल प्रकार का व्याख्यान भी नहीं होता है तो किसी किसी अंश में। पर अब जो बड़ों ने इसमें हेतु दिए हैं तो रमणीय ही हैं, ठीक ही हैं। उभयोर भी दृष्टोन्तस्तत्वदर्शी भी, अर्थात जो यह देह है, अर्थात सामान्य रूप से इसको जो रामानुजाचार्य जी का भाष्य है इस अर्थ में समझ लेना चाहिए कि जो यह देह है यह नश्वर है। यह नश्वर होने के कारण इसका होना न होना इतना कोई महत्व की वस्तु नहीं है। और जो अभाव विद्यते सत नाभाव विद्यते सतः, जो सद वस्तु है आत्मा है यह नित्य है, अर्थात जो सत है वह नित्य है और असत है वह अनित्य है। तो इस कारण से जो सत है यह सर्वदा भगवत सत्तात्मक होने के कारण इसका कभी अभाव होता ही नहीं है। तो यह नित्य अनित्य विवेक के रूप में समझना चाहिए। अतः यह न यथावता भगवद योग्य देहादि नाश भविष्यति, अर्थात जो भगवद योग्य देह है इसका नाश नहीं होगा। और वही कह रहे हैं कि त्वमपि चेद इच्छसि तदा सुख दुखादि सहसो, यदि तुम भी इस प्रकार की जो नित्य देह की प्राप्ति करना चाहते हो, जो भगवत लीला योग्य हो, भगवत सेवोपयोगी हो, तो ऐसी देह के लिए भगवत योग्य देहादि नाश होता नहीं है। चाहे युद्ध में यदि वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हो तो भी जो है वह भगवत आज्ञा के अनुरूप होने के कारण जो संबंध है वह नित्य रहेगा, और जो नूतन देह प्राप्ति होगी वह भी नित्य देह प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। तो इसके इस विषय में अनेक शास्त्रीय दूसरे व्याख्यान भी हैं अनेक आचार्यों के, किंतु जैसे हमने कहा कि ये बहुत अभी प्रारंभिक यह हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी सामान्य रूप से इतना समझना चाहिए कि जो जैसे रामानुजाचार्य जी का सबसे सरल व्याख्यान इसमें लगा हमें, इसमें जो सबसे सरल लगता है
उसका बता देते हैं कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, अन्यथा केवल इसी श्लोक को पढ़ाने में 1 सप्ताह चला जाएगा। आचार्यों के इतने विस्तृत भाष्य हैं इस पे, क्योंकि भगवत गीता है, यह सनातन धर्म का आधार रही है और इसको प्राचीन आचार्यों ने अनेक श्रुति प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, पुराण प्रमाण आदि से विभूषित करके इन व्याख्याओं को साधारण व्यक्तियों को समझाया है। किंतु जैसे कहा कि अभी परिस्थिति इस प्रकार की है कि प्रायः यह साधारण अवबोध भी दुष्कर लगता है, तो इस कारण से अभी केवल प्रारंभिक अवस्था का अध्यापन चल रहा है, इसलिए यह सत असत की बहुत विशेष व्याख्या हम यहाँ नहीं कर रहे, किंतु इतना सामान्य अर्थ जो रामानुजाचार्य जी ने बताया है कि जो नश्वर वस्तु है उसको असत कहा जाता है और जो नित्य वस्तु है उसको सत कहा जाता है। तो आत्मा है यह नित्य है, देह है यह अनित्य है, इस कारण से कहा गया है यहाँ पे। और इन दोनों का फल जो है यह तत्वदर्शी लोगों ने देखा हुआ है, यह तो सामान्य पंक्ति है। पुनः ननु अलौकिकत्वात् देहनाशो परम तत्संबंधी समर्पित सेवायुक्त पदार्थानां नाशः स्यात्। अर्थात यह पुष्टि मार्गीय भावना है संपूर्ण। इस प्रकार का पूर्व पक्ष है, यह अन्य संप्रदायों में नहीं आएगा। यदि देहनाश अलौकिक देह प्राप्ति के कारण जो देहनाश कदाचित न भी हो, पर जो तत्संबंधी समर्पित सेवायुक्त पदार्थ है आपकी, किंतु भगवत संबंधी युक्त जो सेवा आदि पदार्थ है इसका नाश यदि हो जाता है, इस कारण से भी जो उत्कट पाप भय होगा सेवा आदि के अभाव में, तो इस विषय में भी यदि मैं हूँ तो यदि मुझे शोक हो रहा है, अर्थात विचार कर रहा है, यदि ऐसा भी कहो तो भगवान कह रहे हैं ये न भावात्मक भगवदीय देह निदम सर्वम ततम व्याप्तम सेवादि योग्यम वस्तु की, यह भावात्मक भगवदीय देह जो है यह इसी से सर्व व्याप्त है, जो सेवादि योग्य वस्तु है यह भी नित्य है। जिस प्रकार से तद अलौकिकम शरीरम अविनाशी नाश रहितम विद्धि, इस अलौकिक शरीर को नाश रहित तुम जानो। अस्य अव्ययस्य स्वरूपस्य विनाशम कश्चित् पापादिपादिजन्य कालादि कर्तुम नार्हति समर्थोऽस्ति। अब यहाँ कहा है, आपसे आज्ञा करते हैं कि अव्यय जो देह है, जो नित्य देह प्राप्त होगी, उस स्वरूप का विनाश करने में कोई भी पापादि उपाधि जन्य जो काल है, काल आदि का भी सामर्थ्य नहीं है कि उस नित्य देह को जो भगवत कृपा से प्राप्त हुई है भगवत आज्ञा का अनुसरण करने के अनंतर, तो उसका भी जो है नाश कर सके। ऐसी यदि किसी प्रकार का पाप आदि भी है तो इस विषय में भी ब्रह्म सूत्र में समझाया गया है। अब यह अभी इस समय पे वर्णन नहीं कर सकते, किंतु भगवत संबंध है यह, इसका वर्णन हम देखते हैं कि भगवत विरहज ताप जो होता है यह भी कोटि नरक के समान माना गया है, और ऐसे कोटि नरक का फल भोग ब्रज गोपिकाओं ने केवल आश्लेष मात्र से किया था, वह भी मानस आश्लेष मात्र से, और जो भगवान के आलिंगन का सुख प्राप्त किया था क्षण मात्र भी मानस आलिंगन का, उसके द्वारा जो संपूर्ण जो सत्कार्य थे उनकी जो है उनको फल प्राप्त हुआ। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इनका पाप आदि का जो नाश है यह स्वतः ही हो जाता है। जिनका भगवत संबंध होता है इनके पाप आदि का विनाश जो है यह स्वतः हो जाता है, और इसके अंतर काल आदि का कोई सामर्थ्य नहीं रहता कि वह इनका किसी प्रकार से नाश कर सके। अब जैसे हमने कहा कि यह भावात्मक व्याख्या थोड़ी है, और ऐसी व्याख्या प्रायः पुरुषोत्तम चरणों की किसी स्थान पे हमें नहीं मिलती है। इस कारण से हमारी यह थोड़ी शंका किसी किसी स्थान पे होती है कि इस पंक्ति का व्याख्यान कदाचित आपने नहीं किया हो, किसी अन्य आचार्य ने किया हो, तो ऐसी संभावना भी है। ननु देहादिनाशः प्रत्यक्षम् अनुभूयमानः किं रूपः इत्याशंकायाः अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब यहाँ जो प्रत्यक्ष उपलब्ध देहादिनाश है इनके स्वरूप के विषय में पूछते हैं। अंतवंत इमे देह, उसके विषय में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः नित्यस्य जन्म मरण शून्यस्य शरीरिणो जीवस्य जीव भावनाभिलाष प्राप्त माया संबंधिन इमे देहा लौकिकाः परिदृश्यमाना। अब जो आत्मा है यह तो नित्य है, जन्म मरण शून्य है। जीव कैसा कहा गया है? नित्य एवं जन्म मरण शून्य कहा गया है। जीव भाव है यह इस प्रकार से है, और जीव भावना की अभिलाषा से प्राप्त
ऐसी जो माया है, इसके संबंध होने के कारण ही यह जो देह है, यह परिदृश्य माना, यह जो देह है लौकिक देह, यह तो अंतवंत ही होते हैं, अर्थात अंतवान देह होते हैं। ऐसे जो यह लौकिक देह है, यह प्रायः जो कर्मानुशय रहते हैं, उसके कारण जो है यह कोई भी जो कर्म है, इनका यदि पूर्ण रूप से फलभोग हुआ नहीं है, अथवा इसका जो अन्य कोई अनुशय यदि अवशिष्ट रह जाता है, तो उसके कारण जो है यह जीव भाव प्राप्त होता है, और उससे जो संबंध देह प्राप्त, उससे यह देह आदि प्राप्ति होती है, और उससे जो यह माया युक्त और जो संसार है, यह तो मायाग्रस्त ही है संपूर्ण, और भगवान माया है, यह विद्यमान रहती है, व्यामोहिका माया। तो यह जो देह भाव की प्राप्ति होती है, तो इसमें विविध अध्यास युक्त जो जीव है, यह स्वयं आत्मा जो है, यह जीव जो है, यह स्वयं कैसा है कि जन्म मरण शून्य है, तथापि अनुशय आदि पूर्व कर्म संचित, पूर्व जन्म संचित अनुशय आदि द्वारा जो यह देह होती है, यदि वह देह की प्राप्ति करता है, तो वह देह जो होती है, तो वह भौतिक देह होती है, वह तो नश्वर होती है। तो भीष्मादि नाम सर्वेशांच अंतवंत अंतयुक्त उक्ता, भीष्मादि जितनों की यह जो देह है, यह कैसी है कि यह अंतवान है, क्योंकि यह भगवान के भक्त नहीं है। अनाशीनो विनाशहीन से अप्रमेय से उपाय सहस्रेव प्रभातुम अयोग्य से भगवतः संबंधिन शरीरिणो जीवस्य भगवदीयस्तु देहास्तु न अंतवंत, अर्थात भगवान के जो संबंधी जीव हैं, उनके जो देह है, यह अंतवान नहीं है। यह सामान्य रूप से हम कह दे रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि यह पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण है, और जो मूल शास्त्रीय इनकी परिभाषाएं हैं, यह इस प्रकार से नहीं आती हैं, और जो व्याख्यान अन्य स्थान पर मिलेंगे, यदि किसी ने शांकर भाष्य आदि के अनुसार भी किया है, तो रामानुजाचार्य जी के भाष्य के अनुसार भी किया है, तो इसमें इस प्रकार का वर्णन नहीं आएगा। किंतु यह ग्रंथ जो है, यह इसी प्रकार से है, और किसी किसी कुछ कुछ स्थानों पर जो पुष्टि मार्गीय हमें भावना के दर्शन होते हैं कि भगवदीय देह आदि जो है, यह अंतबंत नहीं होते, और अन्य जो भीष्मादि के जो देह है, यह अंतवान है, ऐसा यहाँ पे हमें निरूपण मिलता है। तथापि यह पंक्ति इतनी स्फुट नहीं हो पाती जितना सामान्य रूप से अन्य व्याख्याकारों में, क्योंकि यहाँ यह ग्रंथ बहुत त्वरा में लिखा गया है। जैसे हमने कहा कि अनेक स्थान पर यह ग्रंथ इतना स्फुट नहीं हो पाता, क्योंकि यह त्वरा में लिखा गया है, ऐसा बड़ों की आज्ञा है, और इस कारण से अनेक स्थान इसके हैं ऐसे कि जहाँ थोड़े बहुत संदेह रहते हैं। तस्मात् एतेषां मारणेन पाप संभावना नास्ति, अर्थात भगवान कह रहे हैं इनके साथ युद्ध करने में कोई पाप की संभावना नहीं है। अतः नित्य देह की जो है यह प्राप्ति होगी, यदि वीर गति आदि भी प्राप्त होती है तो। और वैसे भी यह बताया कि जो आत्मा है यह नित्य है, और यह देह है यह तो वैसे ही अनित्य है। ननु तथापि जीवस्य भगवदंशत्वेन तस्य नाशो न स्यात्, परं तस्य मारणे स्वस्य तदतिक्रमो कृतो अपराधस्तु स्यादेव। अब यहाँ यही कह रहे हैं कि यह जीव जो है भगवान का अंश है, इसका तो नाश नहीं होगा मान लो, पर तस्य मारणे स्वस्य, किंतु यदि इस प्रकार से हम किसी का वध करेंगे, तो तदतिक्रम कृतो अपराधस्तु स्यादेव, किंतु उनका अतिक्रम हमने किया है, ऐसा अपराध तो हमारे द्वारा होगा ही, कि हमने जो भगवत सृष्टि, भगवत इच्छा से जिसी को देह मिली है, अथवा अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप मिली है, तो उसका भी हम उसका अतिक्रम कर रहे हैं, उस जीव का अतिक्रम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपराध होगा। तो यहाँ ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, कि यह एनम हंतारम वेत्ति, वह जो ऐसा समझता है कि मैंने इसने मुझे मारा अथवा मैंने इसे मारा, तो ये दोनों नहीं जानते कि जो आत्मा है, यह न तो यह इन दोषों से निर्लेप रहती है, नायम हंति नवा हन्यते, कि यह मारती भी नहीं है, और न यह मारी जा सकती है। मदिच्छेव सर्वम भवति इति भावा, कि मेरी इच्छा से ही सब होता है। और ये कठोपनिषद में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रुति आती, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो यह प्रायः समान पंक्ति है, यह कठोपनिषद में भी हम देखते हैं, कदाचित प्रथमावल्ली में ही है यह। तो आत्म तत्व के विषय में जिनको
अवबोध नहीं है, वह इस प्रकार की भावना करते हैं। मरणादि संभावना तो जन्मादि सद्भाव सती भवति तदेव नास्ति इति यह न जायते, कि मरणादि संभावना तो जन्म आदि हो तो होती है, किंतु यहाँ तो इस प्रकार से कुछ है ही नहीं। जो आत्म तत्व है यह इस प्रकार से बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्म तत्व का वर्णन करते हैं कि जो आत्मा है यह इस प्रकार से जन्म नहीं लेती, देह जो है यह जन्म लेता है, किंतु जो आत्मा है उसको इस प्रकार से, यद्यपि वह आत्मा जो है यह अध्यास के द्वारा, देहाध्यास आदि जो पंचपर्वा विद्या के प्रभाव में, अविद्या आदि के प्रभाव में, इसमें देह में अपना जो अध्यास है, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि जो पंचदा अध्यास है, इनको ग्रहण करता है, और इसके कारण जो है यह इससे प्रभावित हुआ सा प्रतीत होता है, स्वयं को हमको ऐसा प्रतीत होता है। किंतु न कदाचित म्रियते, किंतु जिस प्रकार से देह आदि का जन्म होता है इस प्रकार से यह आत्मा आदि का जो जन्म है वह नहीं होता। अयम भूत्वा भूयः न भविता मत्क्रीडनार्थं सृष्टौ येन भावेन पूर्वं यथा विभावितः तथा तेनैव भावेन पुनः न भविष्यति, कि मैंने यह जो सृष्टि क्रीड़ा करने के लिए बनाई है, येन भावेन पूर्व यथा विभावितः, पहले जिस प्रकार से यह सृष्टि में हमने प्रेरित किया था तो उसी भाव से पुनः न भविष्यति। तस्माद् यदर्थं मया उत्पादितः तदेव मत्प्रीत्यर्थं कुर्यात्, कि इसी कारण से मेरे लिए यह सृष्टि में जीवों का उत्पादन किया गया है, तो मेरी प्रीति के लिए यह यत्न करने चाहिए, अन्यथा जन्म वैयर्थ्यम स्यात्, अन्यथा जो है जन्म का वैयर्थ्य हो जाएगा। भूत्वा उक्तत्वात् जन्म शंका स्यात् तदर्थमः अजः, ऐसा भूत्वा शब्द यहाँ कहा गया है अर्थात होना, किंतु यहाँ होना कहते होने पर भी, जैसे ठाकुर जी के विषय में कहा जाता है कि भगवान है यह अजन्मा है, किंतु तथापि जन्मोत्सव आदि जो है यह भगवान के, जिस समय भगवान आप श्री अवतार धारण करते हैं तो जन्म आदि की रूप में ही चर्चा होती है, अर्थात व्यवहार तो इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ यह भूतवा शब्द कहा अवश्य गया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जन्म हो रहा है अथवा यह आत्मा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका विशेषण बताते हैं अजह न जायते इत्यर्थ, कि यह ऐसा कि जो जिसका जनन नहीं हो सकता, मदंशत्वात्, क्योंकि ये भगवान का अंश है। हमारे मत में, वाल्लभ मत में एवं अन्य कुछ वैष्णवाचार्यों के मत में जो जीव है यह भगवान का अंश है। मुख्य रूप से हमारे मत में अंशांशी तादात्म्य से जीव का स्वरूप माना जाता है। एवं भूत एव अयम इत्याह नित्यः, अतः यह इसी प्रकार से है कि यह नित्य है और शाश्वत है, अर्थात सर्वदा विद्यमान रहने वाला है, इसका नाश संभव नहीं है। मयि स्थित एव निरंतरम, ये मेरे में ही यह निरंतर रूप से स्थित रहता है, एक भावात्मक। अब यहाँ यह जो, जैसे हमने कहा कि यह कुछ आज्ञा इस प्रकार की हैं, ये सांख्य के उपदेश हैं, तो वैराग्यादि बोधक होने के कारण, वैराग्यादि बोधक होने के कारण इस प्रकार के उपदेश हैं, किंतु यह एक देश का ही प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अग्रिम स्थान पर आत्मा को व्यापक भी बताया जाएगा, किंतु व्यापक जो है जीव, यह शुद्धाद्वैत का सिद्धांत नहीं है, हमारे मार्ग का सिद्धांत नहीं है, किंतु यह कदाचित अग्रिम व्याख्यान में हम कहेंगे। आज यह व्याख्यान हमें समाप्त करने हैं क्योंकि अधिक समय हो गया है, और अर्थात यह पुरातन आत्मा है और सर्वदा यह मेरा दास रूप ही है। जीव जो है यह भगवान का दास है स्वभावतः, अतः कहा जाता है कि यो यदंशी सतम भजेत, कि जो जिसका अंश है उसको उसका भजन करना चाहिए, और जो जीवात्मा है यह परमात्मा का अंश है, तो इस कारण से, और अतः इसी कारण से इसको न मारा जा सकता है और न यह किसी को मार सकता है। तो यह 20 श्लोक पर्यंत आज व्याख्यान रखते हैं, अधिक विलंब हो गया है, और कुछ पंक्तियां थी कि थोड़ी क्लिष्ट भी थी, और त्वरा में इतना न्याय नहीं कर पाए उन पंक्तियों के साथ, किंतु अग्रिम व्याख्यान में शीघ्रता से थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो कदाचित 2 अधिक सत्र इसके लगेंगे। इसके अनंतर प्रायः इतने बड़े अध्याय नहीं है, केवल एकादश को छोड़ के। तो आज के व्याख्यान का आज यहीं समापन करते हैं।